कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अब हम लोग कॉट एक्स का डेफिनेशन तो जानते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पढ़ते हैं 7-8 में। 7-8 के लिए अप टू 10 दिस इज एनफ। बट अगर आप 11 में आते हैं, 12 में जाते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, तो आपको इतना एनफ नहीं है। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रख लिए, कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स रख लिए, या फिर 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, ये आपके लिए एनफ नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद जो है हर कंसेप्ट जो है यूज होता है, कैलकुलस में यूज होता है, आप कोई ग्राफ बनाते हैं वहाँ पे यूज होता है, ट्रिगो फंक्शन सोल्व करने जाते हैं वहाँ पे यूज होता है। तो ये एनफ नहीं है, नॉट मोर देन एनफ फॉर जेई एडवांस और क्लास 12 और 11। तो x जो है यहाँ पे साइन एक्स जहाँ जहाँ पे 0 हो जाएगा वो फंक्शन जहाँ कहाँ है, कॉट एक्स अनडिफाइंड होगा। कॉट एक्स में हम लोग देखेंगे मैथ फॉर क्लास 11। ये तो क्लास 11 का मैथ है, पर ये जो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो आपका हर हर चीज जगह आपको काम देगा। जनरल में भी आ जाता है, यहाँ से जेई जो की तैयारी जो करते हैं उन्हें भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है रहता है, वो रहता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में रहता है। और ये चीज कंसेप्ट को बहुत लोग समझना नहीं चाहते, इग्नोर करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट से आपको जब आप कैलकुलस का मैथ सोल्व करते हैं तो यही से जो है बहुत सारा कंसेप्ट वहाँ पे इसका डायरेक्ट वहाँ पे यूज होता है। तो और इस चीज़ को अक्सर लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। और ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो कितने काम का होता है ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले चीज़ है यहाँ पे जो हेड है, यहाँ पे मेन टॉपिक जो है डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन दो ऐसा फंक्शन है मेरा जो सोच लीजिए कि ये जो है जान है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और कैलकुलस का। क्योंकि ये दोनों फंक्शन को लेकर के आप ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हो गया कॉसेक फंक्शन हो गया, सेक फंक्शन हो गया, टैन फंक्शन हो गया, कॉट फंक्शन हो गया। कोई भी फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडी में जाते हैं तो और डिटेल में इसमें पढ़ना रहता है कि कोई भी जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसको हम लोग साइन और कोसाइन में डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए साइन और कोसाइन फंक्शन जो होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ये जो हो गया। अब हम लोग साइन और कोसाइन का एक मेन चीज पढ़े थे जब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, हो सकता है याद हो या नहीं हो। साइन फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे 0 होता है और कॉस फंक्शन जो है कहाँ कहाँ पे 0 होता है। इस चीज को अगर समझ गए तो कोई भी फंक्शन आप समझ जाएंगे। तो साइन फंक्शन कहाँ कहाँ पे 0 होता है। इफ x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई टू शो ऑन, दैट मीन्स साइन x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। इसको दो ग्राफिकली आप समझ सकते हैं, या फिर आप ग्राफ बना के समझ सकते हैं, या फिर सर्कुलर पाथ पे समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की थी। तो जैसे ग्राफिकली आप समझते हैं तो समझिए कि ये ग्राफ है और यहाँ से साइन फंक्शन शुरू होता है, साइन 0 जो x पे 0 डिग्री पे 0। तो सपोज ये इस तरह से साइन का ग्राफ है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस तरह से इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये निगेटिव बाई एक्सिस है। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से आता है साइन का, रफली मैं बना रही हूँ। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे जो है यह पाई/2 होता है और ये है 1 और यहाँ पे है -1। 0 पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हो गया 2 पाई, जहाँ पे 0 है वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -2 पाई। 0 मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट रहा है। एक्स एक्सिस पे जो है फंक्शन का वैल्यू, यहाँ पे जो है वो वैल्यू साइन एक्स का क्या है 0 है। सर्कुलर पाथ पे भी आप देखेंगे तो इस तरह से हमने सर्कुलर पाथ पे करके बताया था। सर्कुलर पाथ पे इस तरह से थोड़ा पूरे डिटेल में मैंने बताया था। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, फिर ये 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होता है एक्स का, साइन एक्स का, वो 0 होता है। एंड बाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है 1 और -1 जो होता है वो बाई एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे भी उसी तरह को कोरिलेट कर सकते हैं। साइन एक्स यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर देखते हैं, जैसे ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज, इधर हो गया मेरा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इधर से अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये हो गया 0, तो ये हो गया -पाई। इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो ये 0 हो गया, तो इधर से हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ये करते हैं। तो उसी तरह से ये है, उतना डिटेल में हम बताने जाएंगे तो पूरा क्लास आज का जो है उसी पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइन x इक्वल टू 0, जब x क्या है मेरा 0 है, पाई है, 2 पाई है। इधर जाते हैं तो यहाँ पे लेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। इधर में -पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर मतलब
या तो पॉजिटिव इंटीजर या तो निगेटिव इंटीजर। तो यह साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है एक्स इक्वल टू एन पाई के लिए। ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट है cos x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस पाई बाई 2। दैट मीन्स cos x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू प्लस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो ग्राफ से भी इसको भी समझ सकते हैं आप, ग्राफ से इजली। जैसे सपोज ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप जो है इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो है जेई मेन में आता ही आता है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये कंसेप्ट आपको याद रखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है बन जाता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये जो है बहुत लोग सारा मतलब मैक्सिमम लोग इसे छोड़ ही देते हैं। तो देखिए एक्स हो गया ये पाई बाई 2, ये हो गया मेरा पाई, ये मेरा हो गया 3 पाई बाई 2, ये मेरा 2 पाई हो जाएगा, और ये मेरा हो जाता है 5 पाई बाई 2। यहाँ हो गया माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2, जहाँ जहाँ पे 0 हो रहा है यहाँ पे करेंगे तो माइनस 5 पाई बाई 2 हो गया। ये है मेरा कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ जो है स्टार्ट होता है 1 से, और इसका सर्कुलर पाथ पे आप देख सकते हैं। तो सर्कुलर पाथ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखे थे, तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू होता है 1 और -1, मतलब 0, इधर 1 और इधर -1, इधर 0, इधर 0। ये कॉस का होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट एक्स के लिए वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ पे -1 होगा, एंड देखिए जहाँ जहाँ कट करता है एक्स एक्सिस पे वहाँ वहाँ पे वैल्यू मेरा क्या होता है 0 होता है। मतलब यहाँ पे देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, उसी तरह से देख सकते हैं आप सर्कुलर पाथ पे। तो ये हो गया मेरा कॉस फंक्शन, जहाँ पे cos x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। अगर यहाँ पे n पॉजिटिव देंगे तो यहाँ पे रखकर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसको याद रखने में। तो इसको आप फिगर बना के रखेंगे और इसको एक्सप्लेन करके समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे n इक्वल टू रख सकते हैं, -1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस इक्वल टू हम लोग करते हैं माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे cos x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे नहीं रख के प्लस रखते हैं। ठीक है, प्लस रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रखते हैं तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया। अगर n इक्वल टू 0 रखते हैं, यहाँ पे n क्या है 0 के लिए भी वैल्यू होता है। n इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो मेरा क्या हो जाता है n इक्वल टू 0 वेयर इंटीजर, n इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पे ये हो गया cos x। cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, sin x कहाँ कहाँ 0 होता है। अब यहाँ से हम इसको रिलेट करके हम लोग कॉसेक फंक्शन और शेक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और कोई भी चार जो और बचा है 6 जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मेरा 6 है, तो चारों और चार जो फंक्शन है इसी से क्या है मेरा रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉसेक फंक्शन। कॉसेक फंक्शन सबसे पहले है कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/sin x, 1/sin x होता है। अब कॉसेक फंक्शन जो है कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ वहाँ मतलब वैलिड नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे वैलिड नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन एक्स जहाँ जहाँ 0 हो जाता है वहाँ वहाँ पे कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू यहाँ पे क्या है n पाई के लिए जो है फंक्शन जो है साइन एक्स 0 है, n पाई के लिए 0 है, तो ये फंक्शन जो है n पाई पे डिफाइंड नहीं होगा। सिंपल 1/0 इज अनडिफाइंड, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 है वहाँ पे ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड होगा। तो कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x तो होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम लोग ये चीज याद रखते हैं कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x वेयर कुछ कुछ दिया रहता है ऑब्जेक्टिव में x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस। तो इसी चीज को हम लोगों को याद रखना है। साइन एक्स जो है कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं हो, कहाँ कहाँ जो डिफाइंड है वहाँ पे जो है साइन एक्स जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे कॉसेक एक्स जो है डिफाइंड नहीं करेगा। तो x नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन n इज एनी इंटीजर, वो चीज सेम हो जाएगा। अब है कॉसेक एक्स, दूसरा रहेगा मेरा सेक एक्स। सेक एक्स जो है वो होता है 1/sin
cos x। अब cos x sec x तो डिफाइन होता है 1/cos x, पर हर पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। यही चीज जो है ऑब्जेक्टिव में आप पूछा जाता है। cos x इक्वल टू sec x इज डिफाइंड फॉर विच पॉइंट। वहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिया रहेगा, तो कहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा। जहाँ पे cos x जो है मेरा 0 होता है, cos x कहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर के लिए 0 से 0 +-1 +-2 जो है उसके लिए होगा। ठीक है, sec x इक्वल टू 1/cos x वेयर x इज नॉट इक्वल टू दिस। अब sec x के बाद मेरा आ जाता है tan x। tan x इक्वल टू मेरा क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मेरा पूछा जाता है tan x इज डिफाइंड फॉर विच फंक्शन, या जी नॉट डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन। इसमें कैसे हो जाएगा, cos x मेरा क्या है, मतलब sin x तो कुछ भी वैल्यू लेंगे तो डिफाइंड होगा, बट cos x नीचे अगर 0 वैल्यू आ जाता है तो ये फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा, tan x डिफाइंड नहीं होगा। तो किस वैल्यू के लिए, मतलब tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x तो होता है, पर हर चीज वैल्यू के लिए नहीं होता है। यहाँ पे आपको यही कंसेप्ट आपको पूछा जाता है जेई मेन में और जेई एडवांस में जो हम लोग देते हैं, तो यही कंसेप्ट मेरा यूज होता है। वेयर तो cos x जहाँ यहाँ पे जो हुआ वही चीज यहाँ पे यूज होगा। x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। अब नेक्स्ट फोर्थ है cot x। cot x मेरा क्या होता है cos x अपॉन sin x, अपॉन sin x। तो अब हम लोग cot x का डेफिनेशन तो जानते हैं, cos x अपॉन sin x पढ़ते हैं 7-8 में। 7-8 के लिए अप टू 10 दिस इज एनफ, बट अगर आप 11 में आते हैं, 12 में जाते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, तो आपको इतना एनफ नहीं है। cos x अपॉन sin x रख लिए, sin x अपॉन cos x रख लिए, या फिर 1/sin x cos x इक्वल टू, ये आपके लिए एनफ नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद जो है हर कंसेप्ट जो है यूज होता है। कैलकुलस में यूज होता है, आप कोई ग्राफ बनाते हैं वहाँ पे यूज होता है, ट्रिगो फंक्शन सोल्व करने जाते हैं वहाँ पे यूज होता है। तो ये एनफ नहीं है, नॉट मोर देन एनफ और जेई एडवांस और क्लास 12 और 11। तो x जो है यहाँ पे sin x जहाँ पे 0 हो जाएगा वो फंक्शन जहाँ कहाँ है cot x अनडिफाइंड होगा। cot x क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये 6 फंक्शन का ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका जेई एडवांस का मेन का बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ से सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मैं इस कंसेप्ट को समझाने में मतलब अच्छे से आपको समझा पाई हूँ, अच्छे से आपको समझा पाई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।